नमस्कार साथियों। आइए हम लोग संविधान एवं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमूल्य माल्यद जो तेलुगु में राज कौशल पर एक कृत है की रचना किसने की? एक का ए कृष्णदेव राय ने की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? 2 का सी अनंत वर्मन चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियाओं के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? 3 का बी किताबे नौरस है। अन्य किताबें हैं जैसे गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पदशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। डी है मुंतखब उल तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है? 4 का डी महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? 5 का ए क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? 6 का डी जेट इंजन का। क्वेश्चन नंबर 7, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? 7 का डी गूदेदार पादप का। क्वेश्चन नंबर 8, पीतल इनकी मिश्र धातु है? 8 का बी तांबा और जस्ता का। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे जो दोस्तों, जो ये 51 इनकाउंटर है, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, इसी में इंक्लूड करके हैं। तो इसे सॉल्व करते समय ये ज़रूर ध्यान दें, ये ना सोचे कि एक ऐसा ही प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो उसी हिसाब से आप सॉल्व करके एनालिसिस करें, फिर उसी हिसाब से तैयारी को कंटिन्यू रखें। जहाँ पे गलती हो उसको आप समझें, उसको पढ़ें फिर आगे, ताकि ऐसी गलतियाँ ना। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वन्य जीवन निधि एक मुख्यालय कहाँ है? 9 का डी इंग्लैंड में, जिसको WWF भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? 10 का डी अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? 11 का ए भाग 2। यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे मित्रों, आप भाग आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर आपको पूरा नहीं याद है तो पार्ट वाइज याद कर लें, जैसे 1 2 3 4 तक याद कर लें, उधर 6 याद कर लें, 9 10 याद कर लें, आपातकालीन वाला याद कर लें, राष्ट्रीय आपातकाल वाला, ऐसे ऐसे करके आप 2 3 पार्ट में याद कर लें अगर पूरा नहीं याद हो रहा है। ताकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 4 से देगा तो चारों में अगर आप 2 याद रहेगा 3 याद रहेगा तब भी कर लेंगे। अगर पूरा याद रहे तो ज़्यादा ठीक है, अगर पूरा नहीं याद होता है इसके भाग, तो पार्ट वाइज में करके याद करें, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए पूछने की संभावना भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 12 का बी 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नामक योजना को अपनाया? उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। 13 का सी ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 14 का सी 1935 में की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़ी किसी भी लाभ को कहा जाता है? 15 का डी अनुलाभ कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? 16 का बी अंग्रेज थे अंतिम विदेशी। 17 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? 17 का ए पी, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्यों, यदि किसी व्यक्ति को के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही होगा, पी और क्यू दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 18 में ए है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, गलत है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं, ये भी गलत है। 18 का डी सही होगा, ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा। और यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, उपराष्ट्रपति का पद चर्चा में था, इसलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और इस्तीफा किसमें क्या कैसे है इस चीज को याद रख लें, याद कर लें, कहीं नोट बना लें। और एक बात कहना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक जो रमेश वर्मा या ऐसे कुछ वर्मा करके थे, जिनके घर दिल्ली में नोट जली हुई नोट मिली थी, वो तो ये उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों के नियुक्ति और कॉलेजियम व्यवस्था को भी अच्छे से पढ़ लें, ये दोनों चीज़ें चर्चा में रही हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं 19, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय हैं, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। 19 का ए लाल किले के मुकदमे थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ए है, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, सही है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 20 का डी सही है। यहाँ एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे दोस्तों, राज्यपाल का पद हमेशा जो है विवादित रहता है, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। राज्यपाल के बारे में भी अच्छे से पॉलिटी के बुक से अच्छे से पढ़ लें, मेजर चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? 21 का सी, जूट। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है? 22 का बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 23, पम्पास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं? 23 का ए, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? 24 का सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? 25 का ए, एल्युमिनियम का। 26, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष में रखी गई थी, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था? 26 का डी, 1927 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? 27 का सी, यह मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है? 28 का डी, उपपंजीयक। 29, ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 29 का सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट के बराबर होता है? 30 का बी,
1024 गीगाबाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्य रूप से क्या प्रदान करने पर केंद्रित है? 31 कब्बी लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। 32 हैरी होम्स और रूथ कार्बेट ने विटामिन के क्रिस्टलीकरण में सहयोग किया। 32 कभी विटामिन ए के क्रिस्टलीकरण में सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 33, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के माध्यम से की जाएगी। 33 का डी राज्य लोक सेवा आयोग से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? 34 का बी सौरमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? 35 का सी असमान लाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? 36 का सी जीवाणुओं की वजह से होता है। 37, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 18वें संस्करण के संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा था? 37 का ए सूर्य किरण। क्वेश्चन नंबर 38, फरवरी 2025 में बार्ट डे वेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? 38 का बी बेल्जियम। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, नेपाल अभी चर्चा में था, इसके बारे में जानकारी कर लें। और एक प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति अभी जेल गए हैं, उनको सजा हुई है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 39 का डी 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 12 बारडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया? 40 का बी पवित्रा मार्गरेटा। पवित्रा मार्गरेटा। धन्यवाद दोस्तों।